होप कि आप अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंजीनियरिंग के कौन सा ऐसा ट्रेड है जिसमें करोड़ों की पैकेज मिलती है। पहली बात, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। दूसरी बात, इस वीडियो में जो चीज़ें बता जा रही हैं वो फैक्चुअल है चीज़ें और उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और तीसरी बात, ये वीडियो पूरा इसलिए देखना ज़रूरी है कि आप फिसल ना जाएं, आपको डिमोटिवेट ना हो जाएं कि भाई हम जो कर रहे हैं कहीं उसमें करोड़ों की पैकेज नहीं है तो हम क्या करें। लेकिन उसका भी एक ट्रुथ मैं बताऊंगा, एक सच्चाई बताऊंगा कि क्या कैसे है और किस तरह से है। तो नमस्कार दोस्तों, करियर चैनल में आपका स्वागत है। और पहली बार चैनल पे नया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए, ये आपका ही चैनल है। और जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डायरेक्टली आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए प्रोसीड करते हैं कि क्या ऐसी चीज़ है और क्या ऐसे फैक्ट हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखो गाइस, अगर इंजीनियरिंग की ट्रेड की बात करें तो करोड़ों का पैकेज जो स्टार्ट हुआ, पहली बार जब स्टार्ट हुआ तो वो था कि मैकेनिकल और सिविल में मिलना स्टार्ट हुआ। और वो भी मैकेनिकल और सिविल में एक एक्सपीरियंस के बाद लोगों को करोड़ों का पैकेज मिला डिज़ाइनिंग पार्ट में, कि भाई जो कार डिज़ाइनर होते थे कि एक डिज़ाइन पास कराया तो उनको बहुत पैसे मिलते थे। वक्त और टाइम धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती गई, ठीक है। फिर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का राज आया, गूगल आया, बिंग आया, माइक्रोसॉफ्ट आया, चीज़ें पूरी पलट गई, मतलब एक अलग डायरेक्शन में पलट गई। और वहाँ से चीज़ें मतलब जब अलग डायरेक्शन में पलट गई तो अभी से और अब तक कंटिन्यू वो प्रोसेस चल रहा। और ऐसे में सबसे ज़्यादा अगर करोड़ों की पैकेज मिल रही है तो वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर को है। अब आप लोग ये कहोगे कि कंप्यूटर साइंस में तो आप बोलते हैं जॉब नहीं है, तो एक करोड़ों की पैकेज की बात कहाँ गई। देखो, ये करोड़ों की पैकेज जो IITian है, NITs हैं, अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटीज से हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ IIT वालों को ही मिल रहा हो करोड़ों पैकेज। अगर आप में भी पोटेंशियल है ना, आप 12वीं पास हो और अगर अच्छे से एक सॉफ्टवेयर बना करके गूगल को सबमिट कर दो, फेसबुक को सबमिट कर दो, किसी को भी सबमिट कर दो, एक अच्छा सा एप्लीकेशन बना करके जो मार्केट में यूनिक हो। मैंने अभी बेंगलोर का एक लड़का है, इंजीनियरिंग किया था या इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में था, उसने एक ऐप बनाया जिसको 400 करोड़ में माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा है। तो सोचो ना कि बिना जॉब के उसने 400 करोड़ रुपए कमा लिए। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। इतना पैसा किसी और इंजीनियरिंग में नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं, इतना पैसा किसी और इंजीनियरिंग सेक्टर में हम नहीं मिल रहा। लेकिन हाँ, जॉब स्टेबिलिटी की अगर बात आती है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जॉब स्टेबल नहीं है। आज आप 1 करोड़ के पैकेज पर भी 3-4 दिन पहले की न्यूज़ है, गूगल ने अपनी पूरी पाइथन की टीम को, एक कंट्री के पाइथन की टीम को पूरा फायर कर दिया। तो वहां से एक सीख है कि भाई एक बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन भी है, बहुत ज़्यादा लर्निंग भी है। हो सकता है सिविल इंजीनियरिंग में धीरे धीरे जैसे आपकी एज मतलब जितने बड़े आप होते जाएंगे, हो सकता है आप मेच्योरिटी आ जाए, सिविल में वही सारी चीज़ें चलती रहेंगी, कुछ टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीज़ें, मशीनरी एड ऑन हो जाएंगी, बाकी बिल्डिंग कैसे बन रही, क्या चीज़, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होगा। बट सॉफ्टवेयर की दुनिया में प्रॉब्लम क्या है कि 2 साल 3 साल 4 साल में मतलब पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री चेंज हो जा रही है, प्रोग्रामिंग चेंज हो जा रही है। ऐसे में जैसे आपकी उम्र बढ़ गई, आप 50 साल के हो गए, 55 साल के हो गए, तो भाई आप AI पे इतनी जल्दी तो शिफ्ट नहीं कर पाओगे। और दूसरा, वर्क एफिशिएंसी, जब आदमी की एज होने लगती है 40+ तो उसकी एफिशिएंसी डाउन होने लगती है। तो ऐसे में सॉफ्टवेयर कंपनियां नहीं रखती हैं ऐसे लोगों को, तो ये भी एक ड्रॉबैक है। लेकिन हाँ, एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वो कम टाइम में ज़्यादा पैसे अर्न कर लेता है, एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि अगर आपको देखो पैसा खूब कमाना है कम टाइम में तो सॉफ्टवेयर में जाओ, लेकिन जो ट्रेंड है उसके हिसाब से जाओ कि आप उसमें सफल हो जाओ। और अभी कंपटीशन बहुत है, ये पैसे को देख के जो करोड़ों के पैकेज का मैं जैसे बनाया टाइटल एंड थंबनेल, उसी तरह से इन्हीं चीज़ों को देख करके लोग आए और लोग गए भी, और बहुत सारे लोग हैं जो सफल भी हुए। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपको भी समझो, आप रियलाइज़ करो, आप चीज़ों को ऑप्टिमाइज करो, चीज़ों को जानो। अगर आप नहीं जानोगे, अगर आप नहीं समझोगे तो फिर एक मुसीबत में फंस जाओगे कि भाई ये चीज़ें किस तरह से जा रही हैं, ये चीज़ें किस तरह से काम कर रही हैं। तो आपको चीज़ें समझने की ज़रूरत है, फिर उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है, तभी जाकर के आपका करियर आगे बढ़ पाएगा। मेरा काम था आपको बताना, और आपका काम है इंजीनियरिंग के उस ब्रांच से करना जिसमें आपका मन हो। ये नहीं कि जिसमें करोड़ों की पैकेज मिल रही बस उसी में चले। हो सकता है आप किसी और फील्ड में अच्छा कर जाओ, हो सकता है कि आप किसी और ब्रांच में भी ले लो। अदर ब्रांचों में भी पैकेज अब हाई हो गई है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सिविल हो, CS के अकॉर्डिंग वो भी चीज़ें हाई फाई हो गई हैं, तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। वीडियो में इतना ही। जो लोग टेलीग्राम पे, वहाँ पे भी जाके ज्वाइन करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।